35 टुकड़ों में शरीर काटा गया। और सिर्फ यही नहीं, अगले 18 दिनों तक हर रात अंधेरे का फायदा उठाकर उन टुकड़ों को एक एक करके फ्रिज से निकालकर फेंका गया। ये कहानी है श्रद्धा वॉकर की, एक ऐसा मामला जिसने सच कहूं तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देखिए, ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्यार की, धोखे की और एक इतने भयानक अंत की जिसके संकेत शायद बहुत पहले ही मिल चुके थे, पर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? कोई रिश्ता जो इतना नॉर्मल लगता हो, वो इतने खौफनाक मोड़ पर कैसे पहुंच सकता है? इसे समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो ये कहानी शुरू होती है श्रद्धा वॉकर और आफताब पूनावाला से। साल था 2019, जगह मुंबई का एक कॉल सेंटर, जहां दोनों की मुलाकात हुई और फिर प्यार हो गया। श्रद्धा एक आज़ाद ख्यालों वाली इंडिपेंडेंट लड़की थी और आफताब, शुरुआत में तो वो बेहद चार्मिंग एक शेफ था, लेकिन धीरे धीरे उसका असली कंट्रोलिंग चेहरा सामने आने लगा। अब इस रिश्ते में एक और पहलू था। ये एक इंटरफेथ रिलेशनशिप थी और श्रद्धा के परिवार वाले इसके सख्त खिलाफ थे। तो श्रद्धा के सामने एक चुनाव था, परिवार या प्यार, और उसने आफताब को चुना। इस एक फैसले ने उसे अपने परिवार से काफी दूर कर दिया और यही अकेलापन आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित हुआ। और बस यहीं से ये रिश्ता धीरे धीरे एक ऐसे अंधेरे भंवर में उतरने लगा, एक हिंसा और दुर्व्यवहार के ऐसे चक्र में जिससे निकलना अफसोस श्रद्धा के लिए नामुमकिन सा हो गया। देखिए, जो प्यार 2019 में शुरू हुआ था वो कितनी तेजी से बिगड़ा। नवंबर 2020 आते आते हालात इतने खराब हो गए कि श्रद्धा को पुलिस के पास जाना पड़ा, आफताब के खिलाफ हिंसा की शिकायत दर्ज करानी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद मई 2022 में वो आफताब के एक नई शुरुआत के झूठे वादे पर यकीन करके उसके साथ दिल्ली चली आई। एक ऐसा फैसला जो आखिरकार उसकी जान ले लेगा। और ये कोई और नहीं कह रहा, ये शब्द खुद श्रद्धा के हैं। अपनी 2020 की पुलिस शिकायत में उसने साफ साफ लिखवाया था, वो मुझे मारता है, उसने मुझे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देने की धमकी दी है। मतलब खतरे की घंटी तो बहुत पहले बहुत जोर से बज चुकी थी, पर किसी ने सुनी नहीं। तो बातें हैं उस रात पर, 18 मई 2022, दिल्ली के छतरपुर का एक छोटा सा फ्लैट, जहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 35, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस केस की पूरी वहशत, पूरी हैवानियत इसी एक नंबर में छिपी है। आफताब ने पुलिस को बताया कि शादी को लेकर उनका झगड़ा हुआ और उसने श्रद्धा का गला घोंट दिया, और उसके बाद उसने उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। आफताब का जो प्लान था वो सुनकर रूह कांप जाती है। कितना ठंडा, कितना सोचा समझा। हत्या के ठीक बाद उसने एक आरी और एक बड़ा सा नया फ्रिज खरीदा, फिर बाथरूम में शरीर को काटा, टुकड़ों को उसी नए फ्रिज में छिपा दिया, और फिर अगले 18 दिनों तक हर रात ठीक 2 बजे वो एक एक टुकड़ा लेकर दिल्ली की अलग अलग जगहों पर फेंकता रहा। लेकिन यह हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। वो रुका नहीं। 5 महीने, पूरे 5 महीनों तक वो श्रद्धा बनकर उसके फोन से उसके दोस्तों, उसके परिवार को मैसेज करता रहा, ताकि किसी को भी जरा सा भी शक ना हो कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है। और तो और उसी फ्लैट में जहां ये सब हुआ था, वो एक दूसरी महिला को डेट भी कर रहा था। तो जाहिर है, सवाल उठता है कि आफताब ने जो ये झूठ का इतना बड़ा जाल बुना था, वो आखिर फटा कैसे, सच सामने आया कैसे? इसकी शुरुआत हुई सितंबर 2022 में, जब श्रद्धा के पिता विकास वॉकर को शक होने लगा। बेटी से काफी समय से बात नहीं हुई थी। अक्टूबर में उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। मुंबई पुलिस से केस दिल्ली पुलिस तक पहुंचा और 8 नवंबर को पुलिस ने आफताब को ढूंढ निकाला और पूछताछ शुरू की। और आखिरकार 12 नवंबर 2022 को, कई दिनों की सख्त पूछताछ के बाद, आफताब टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस की जांच में जो बातें सामने आईं, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। पता चला कि आफताब ने ये सब करने की प्रेरणा एक मशहूर अमेरिकी टीवी शो डेक्स्टर से ली थी। वो दूसरी महिला को फ्लैट पर तब लेकर आया था जब श्रद्धा के शरीर के हिस्से फ्रिज में ही पड़े थे। और सबसे डरावनी बात, पूछताछ करने वाले अधिकारियों ने बताया कि उसके चेहरे पर अपने किए का कोई पछतावा नहीं था, जरा भी नहीं। बाद में फोरेंसिक सबूतों ने भी, जैसे घर में मिले खून के धब्बे और जंगल से मिली हड्डियों ने, उसकी कहानी पर मुहर लगा। ये जो पूरी घटना है,
ये भयानक त्रासदी, ये असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें उन संकेतों, उन रेड फ्लैग्स पर सोचने को मजबूर करती है जिन्हें शायद वक्त रहते देख लिया जाता तो सवाल यही है, क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको, हमारे समाज को खुद से पूछना चाहिए। चलिए एक नज़र डालते हैं घरेलू हिंसा के उन चेतावनी संकेतों पर जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे कंट्रोल करने वाला व्यवहार, हद से ज्यादा जलन या शक करना, दोस्तों और परिवार से एकदम अलग थलग कर देना, बात बात पर हिंसा की धमकियां देना, और हाँ, झगड़ों के दौरान हाथ उठाना। ये सारे के सारे संकेत श्रद्धा और आफताब के रिश्ते में मौजूद थे। तो इस पूरे मामले से सीखने के लिए दो बहुत ज़रूरी बातें हैं। पहली, कि घरेलू हिंसा की किसी भी शिकायत को, चाहे वो कितनी भी छोटी लगे, उसे बेहद गंभीरता से लेना होगा। और दूसरी बात, अपने प्रियजनों से, अपने परिवार से, चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो, बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करना चाहिए। वो बातचीत की एक कड़ी, एक लाइफलाइन हो सकती है। एक आखिरी बात जो हमेशा याद रखी जानी चाहिए, प्यार में दर्द नहीं होता। और अगर किसी रिश्ते में दर्द है, तकलीफ है, तो वो प्यार नहीं है। अगर कोई किसी को डरा रहा है, धमका रहा है या दुनिया से काट रहा है, तो ये एक संकेत है, एक अलार्म है कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले मदद मांगी जाए। अगर कोई भी किसी ऐसी मुश्किल स्थिति में है या किसी ऐसे इंसान को जानता है, तो ये जानना ज़रूरी है कि मदद मौजूद है। राष्ट्रीय महिला आयोग की हेल्पलाइन का नंबर है 7827170170। प्लीज़ याद रखिए, मदद मांगने में कभी भी शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए।